गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी आर सेकेंड ईयर में आपका सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में समूह निर्देशन आपका चल रहा था। उसके बीच में मैंने आपको समूह परामर्श बता दिया था। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि समूह निर्देशन में क्या होता है कि गहन अध्ययन नहीं किया जाता किसी भी व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए, बल्कि वो क्या करते हैं, एक दर्शक के रूप में कार्य करते हैं, दर्शक के रूप में होते हैं। लेकिन समूह परामर्श में किसी भी समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है, मतलब पूरी तरीके से उन्हें पूरा निचोड़ करके उन्हें समस्या का समाधान निकालते हैं। जैसे मैंने आपको एक विद्यालय का एग्जांपल दिया था कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स फेल मतलब बहुत वीक है, तो अब हम एक दर्शक के रूप में ही उस चीज को सुनेंगे समूह परामर्श में, तो क्या होगा, उन्हें क्लैरिटी नहीं होगी, बल्कि किस तरह वीक पॉइंट को हटाना है, किस तरह उसकी हर एक चीज को निकालना है, जड़ से बाहर ना लाना है। तो इसके लिए ही क्या माना जाता है कि समूह परामर्श में क्या हो रहा है, एक तरह से गहन रूप से उस चीज का अध्ययन किया जा रहा है, उसके बारे में समझाया जा रहा है। अब बात आती है समूह निर्देशन के क्या क्या उद्देश्य है। तो समूह निर्देशन के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला नंबर है सद्भावना का विकास। सद्भावना का विकास, इसका मतलब ये होता है कि जो छात्र होते हैं वो दूसरे बालकों के प्रति एक तरह से विभिन्न प्रकार की सद्भावना का विकास उसके अंदर आना चाहिए दूसरे बालकों के प्रति। तो उनका ये उद्देश्य होता है कि जब वो दूसरे बालकों के संपर्क में आते हैं या दूसरे बालकों के साथ बैठते हैं, तो उनके साथ वो नैतिकता का व्यवहार करें, विनम्रता का व्यवहार करें एवं उनके साथ एक तरह सहायक रूपी सहयोग प्रदान करें। तो ये माना जाता है कि सद्भावना किसके प्रति होनी चाहिए, एक बालक का दूसरे बालक के प्रति क्या होना चाहिए, सद्भावना का विकास होना चाहिए। मतलब एक तरह से दया की भावना होनी चाहिए उनके अंदर, सहयोग की भावना होनी चाहिए, ठीक है, नम्रता की भावना होनी चाहिए। ये नहीं है कि दूसरा स्टूडेंट्स है तो एक पार्शलिटी के साथ वो उस चीज को देखे, क्योंकि कई बार होता है कि जो गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है, जो परामर्श आता है तो होता है, वो अगर कुछ बोल रहा है तो अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो इतना उन दोनों में ट्यूनिंग होनी चाहिए कि वो पास वाले से भी उसके बारे में थोड़ा सा पूछ सके। तो ये माना जाता है कि समूह निर्देशन का उद्देश्य ये होता है कि जब हम समूह में बच्चों को बैठाते हैं तो उनके अंदर एक दूसरे के प्रति किसकी भावना का विकास होता है, सद्भावना की भावना का विकास होता है। फिर सेकंड आता है निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। अब निर्णय कौन लेता है, जो होता है बालक। तो इसमें क्या माना जाता है कि बालक जो छात्र होते हैं, जब हम समूह परामर्श उन्हें प्रदान करते हैं एक समूह के अंदर, मतलब निर्देशन जो प्रक्रिया होती है, जब हम उन्हें निर्देशन प्रोवाइड करवाते हैं, गाइडलाइन देते हैं, तो उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। कैसे होता है, जैसे होता है कि हमारी कोई समस्या है, या हमारे व्यवसाय को हमें चयन करना है, ठीक है, या फिर हमें कोई सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। अब जब तक मान सकते हैं कि हम प्रतिभाशाली है, हमारा मतलब हम बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी कभी ये माना जाता है कि जब हमें सही गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं होती, तब हमारी जो प्रतिभाशाली होते हैं हम, वो उसको क्या होता है, वो एक निरर्थक, मतलब धीरे धीरे प्रतिभाशाली हमारे सामने क्या प्रतिभाशाली क्षमता हमारे सामने भंग होती जाती है। मतलब वो बच्चा क्या करता है, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अपनी इंटेलिजेंसी को भंग करने लगता है दूसरे बालकों के समूह के साथ रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे सही गाइडलाइन नहीं मिले। तो वही चीज है कि बच्चे को आता तो सब है,
उसकी समस्या है कि मुझे सब्जेक्ट क्या चूज करना है। हो सकता है वो इंटेलिजेंट है और वो सोचे मैं साइंस ले लूं, लेकिन इन केस हो सकता है कि साइंस में अगर क्या हो कि अगर साइंस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर उसका मास्टर नहीं है, मतलब उसे अभी लग रहा है कि 9th 10th ईजी थी इसलिए साइंस ईजी होगी। इन केस हो सकता है कि वो बालक बड़ा होने के बाद जब वो साइंस का चयन करे तो वो सही रूप से नहीं पढ़ पाए, या हो सकता है उसको वो गांव में रहता हो तो उसे कोचिंग की व्यवस्था ना मिल पाए, तो इसकी जगह उसे आर्ट्स दिलाया जाए कि आर्ट्स के लिए उसको ये बताया जाए कि आप एक अच्छे अगर इंटेलिजेंट हो तो आप छोटी सी उम्र में आईएएस और आरएएस क्या एग्जाम्स क्या कर सकते हो, एक तरह से एग्जाम फाइट कर सकते हो। तो यही चीज मानी जाती है कि बच्चे को आ तो सब रहा है, तो उसके अंदर हमें ऐसी पावर विकसित करनी है, इस तरह हमें भावना विकसित करनी है कि वो स्वयं उस निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर आए कि वो जो क्या करना चाहता है स्वयं वो उस चीज के लिए क्या करे, एक तरह से ऑब्जर्व हो, एक तरह से अपने आप को हाईलाइट करे और दूसरों के प्रति भी क्या करे, एक तरह से दूसरों के प्रति भी वो क्या करे, पार्शलिटी ना करते हुए क्या करे, सकारात्मक भूमिका अपनाए, सकारात्मक सोच के साथ वो निर्णय ले सके। तो हमें सभी प्रकार को आधार बनाते हुए बच्चों को ये भावना विकसित करनी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, संवेदनशीलता का विकास। संवेदनशीलता का विकास। संवेदनशील पूरा का पूरा दूसरे बालकों के लिए है, मतलब क्या होना चाहिए कि वह दूसरे बालकों के बारे में जान सके, क्या क्या चीजें होनी चाहिए दूसरे बालकों के प्रति, दूसरे बालकों के बारे में जान सके, ठीक है, दूसरे बालकों के साथ समायोजन स्थापित कर सके, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की चीजें कर सके। देखो, संवेदनशील, हम दूसरों के प्रति किस प्रकार संवेदनशील है, तो एक तरह से समूह निर्देशन का ये उद्देश्य होता है कि जिस समूह में सभी विद्यार्थियों को बिठाया जाता है तो वो दूसरे बालकों के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे कई समस्या, जो समस्या उन्हें समझ में नहीं आती वो दूसरे बालकों से भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ये गाइडलाइन में मिला था तो आप किस तरह का क्या करोगे, आप किस तरह चूज करोगे, या जो भी समस्या है वो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा ले सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ दया की भावना दिखा सकते हैं, एक दूसरे के साथ समायोजन स्थापित कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे समूह निर्देशन का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि बच्चों को एक दूसरे के संपर्क में लाने से उनके अंदर संवेदनशीलता का विकास कर सके। तो यही माना जाता है कि जब बच्चे दूसरे बालकों के संपर्क में आएंगे तो उनके प्रति उसके मन में संवेदनशील की भावना का विकास होगा समूह निर्देशन के माध्यम से। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वयं को जानना तथा समझने में सहायता करना। स्वयं को जानना और समझने में सहायता करना, इसका मतलब ये होता है कि जब बालक समूह निर्देशन समूह में रहता है, ठीक है, लोगों के संपर्क में आता है और उसे निर्देशन सही गाइडलाइन अगर मिलती है तो वह अपने आप को जानने की कोशिश करता है। जैसे हो सकता है कि आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और गवर्नमेंट जॉब फाइट कर सकती हूँ इजी गोइंग में, लेकिन ये कहना गलत होगा। हाँ, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, लेकिन एक बोलते ना ओवर कॉन्फिडेंस आप में नहीं होना चाहिए। आपको अपने अंदर क्या कमी है वो जाननी चाहिए। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, दूसरे आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है आप अपने आप को अपने अंदर झांक सकते हो कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, ठीक है ना, और समझने में सहायता करते हैं और उस चीज को आप समझ सकते हो इजी गोइंग में कि हाँ
इस जगह मैं मात खा सकती हूँ, या हाँ हो सकता है ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ सकता है, क्योंकि अगर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करी थी तो मुझे सही समझ में नहीं आया था, मेरे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे ईजी लगता है सब्जेक्ट। तो वही चीज़ है कि जब हमें सही गाइडलाइन प्रोवाइड हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इजी गोइंग में अपने आप को जान जाते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो समूह निर्देशन का एक उद्देश्य ये भी है कि अपने आप को जानना और उस चीज़ को समझते हुए अपनी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों या विपरीत परिस्थितियों में समस्या का समाधान करना। तो ये थे आपके समूह निर्देशन के उद्देश्य। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समूह निर्देशन के प्रकारों को बताऊंगी। आपका होमवर्क है समूह निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य को बताइए। समूह निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य को बताइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।